कह रहा जो भी तेरी इस पोटली में है मुझे सबका सब दे दे, नहीं तो ये छुरा आर पार कर दूंगा। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स ओ यार मेरा चश्मा ये च नहीं। एक्चुअली ना गाइस सुबह मेरा मसल हो गया फुल। मेरा चश्मा कितने है यार? फक, मेरा हो गया मसल पुल सुबह गाइस। अब मैंने लगाई है वो काबा फ्लिक्स, वो जो होती नहीं है की कहते हैं फास्ट रिलीफ, वो पीठ भी नहीं लग रही गाइस। सुबह मसल खिंच हो गया ना। पता क्यों हो जाता है ये सब? नजरें लगती हैं भाई। भाई मैं क्या बताऊं, चाहे भाई देखती सही तरीके से नहीं है यार, और उन्हीं चक्करों में नजर लगती है। बॉम्बे में नजर क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि वहाँ हम जैसे हजारों ही हैं, सबकी बॉडी अच्छी है, सबकी शक्लें अच्छी हैं, समझ रहे हो, सबका सिस्टम अच्छा है। और यहाँ पे हम ही हम हैं बस, फिर क्या कम है। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो चलो गाइस ऑफिस जा रहा हूँ, मिलता हूँ काम करके। आई एम लविंग द मौसम टुडे, समझ रहे हो, मस्त मौसम हो रखा है, मस्त मौसम, इतना मस्त मौसम हो रखा है ना, क्या बताऊँ। बारिश हो रही है, हवा चल रही है। फाइनली इट्स अ गुड मौसम टुडे। हवा चल रही है बहुत बढ़िया। प्यारी क्या कर रही है? देख, सिर्फ प्यारी को पता चलता है मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। How are you, Daddy? How are you, Vinda? How are you, Shama? How are you? Is going good? मेरी प्यारी। तुझसे खेल नहीं पाऊंगा आज मैं। नो, चलो चलो। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी। क्या 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 देखना उधर का। प्यारी से खेल चल रही है मेरी। त्रिमूर्ति होती है ना, ये त्रिदेवियां हैं। बिंदा, इनका आँख झपकने का स्टाइल पता कैसे है? जब एक इंसान गुस्से में नहीं बैठा हो और बिल्कुल स्लो मोशन में अपने आई ब्लिंक करता है, उस तरह स्टाइल है इनका आँख ब्लिंक करने का। बट आज मौसम बहुत अच्छा है। कितने बंदों का आराम आएगा आज, कितने बंदों को आराम आएगा। हाँ, शुक्र है यार, बंदों को आराम आएगा गाइस। ये साला कई बारी ना
पीछे अपना ब्राउन मिसिंग था गाइस, अब आगे बैठ गया है वो। चाबी ले ली ऑफिस की चाबी है मेरे पास। ये ब्राउन कल से आया नहीं था, आज कहीं से आ गया है। देख रहे हो मौसम क्या सही हो रखा है, इट्स गोइंग सो गुड। मेरा अगला शीशा गंदा है गाइस, और वाइपरों में पानी नहीं है, देख रहे हो। अपना होशियारपुर कितना कैंट लग रहा है भाई। अपने होशियारपुर को थोड़ी थोड़ी तो ब्लेसिंग है, हिमाचल के पास करके ना थोड़ी थोड़ी तो ब्लेसिंग है। चलो मिल रहे हैं जिम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग इज रेनी टुडे इन होशियारपुर। कैसे हो गाइस, क्या हाल है आपका? देखो अब मैं एक ना डिस्क्रिप्शन में सिस्टम लिखूंगा, जो भी बंदे जिनको लगेगा कि ये बात हमसे रिलेट करती है, ठीक है, वो बंदे लाइक करेंगे। जिनको लगता है कि यार ये हमारे साथ साला हुआ है, हम भी किसी ना किसी टाइम पे इसी फेज में थे, वो बंदे कमेंट करेंगे। क्योंकि इसी तरह से मुझे भी मजा आएगा चीजें बताने में, मुझे पता चलता रहेगा कि ये बंदे रिलेट कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, वो बंदे लाइक करें, ठीक है, कि उन्हें अच्छा लग रहा है भी ठाकुर जी की स्टोरीज और ये रिलेटेबल स्टोरीज जान के ना। और जिनके साथ जेन्युइनली हुआ है, जिस फीलिंग की मैं बात करता हूं या जिस फीलिंग में मैं स्टोरी बताता हूं, उस फीलिंग में जो बंदे रहे हैं वो बंदे कमेंट करें, ठीक है। इतनी सी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। लाइक हाइप जरूर करें, क्या पता आपके लाइक करने से ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। जो बंदा सीरियसली अपने डाउन फेज में चल रहा हो या गलत फेज में चल रहा हो, है ना। बाकी एट द एंड राधा नाम बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ें बढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी बढ़नी चाहिए। इस कलयुग को ट्राई करते हैं कि सतयुग बनाएं, अच्छी अच्छी बातें बोल के। तो गाइस आज मैं बात करूंगा, वो करूंगा धन की, कि इंसान की किस्मत में जब धन लिखा है तब वो कुछ भी कर रहा हो धन मिल ही जाता है, और कुछ की किस्मत में धन नहीं लिखा, उसका सुख नहीं लिखा, तो आपके हाथ में आएगा धन और ऐसे पकड़ा जाएगा धन और ऐसे फेंक दिया जाएगा। आपको लगेगा कुछ क्षणों के लिए कि यार वाह मेरे को धन मिल गया है यार, आई एम सो हैप्पी, सो लकी, सो ग्रेटफुल। जब तक आप ये अपनी लाइनें एफर्मेशंस खत्म करेंगे तब तक आपका धन उठा के फेंक दिया जाएगा और आपको लगेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। धन के ऊपर निर्भर है गाइस। आज की कहानी है हमारे पूज्य श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन महाराज की कहानी। और जब जब भी अर्जुन और कृष्ण इकट्ठे हुए हैं तो अर्जुन ने हमेशा ही कृष्ण भगवान को माधव कहा है, हे माधव, समझ रहे हो। तो आज हम माधव ही कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अपने क्या नाम है, महाभारत के रिलेटेड स्टोरी है। तो अर्जुन और माधव निकलते हैं सैर करने के लिए। वो अक्सर दोनों जाने जब भी होता था समय शाम का, उन्होंने समय एक बांध रखा था कि हम इस पे सैर करने जाएंगे और चर्चा वगैरह करेंगे, है ना, लाइव की चर्चा वगैरह करेंगे। तो वो जाते हैं सैर करने, तो उनको ना रास्ते में ना भिक्षु मिल जाता है। भिक्षु मतलब भिखारी, भीख मांगने वाला। तो अर्जुन को बहुत तरस आता है कि यार ये बेचारा किस तरह अपना जीवन जिएगा, किस तरह क्या करेगा, है ना। तो अर्जुन माधव से पूछते कि हे माधव, मुझे लगता है कि मुझे इस भिक्षु की मदद करनी चाहिए, ये बेचारा बहुत गरीब है, पता नहीं किस तरह इसका जीवन चल रहा होगा, क्या करना होगा।
माधव सिर्फ हंसते हैं। कह रहे अर्जुन जिस तरह तुम्हें ठीक लगे तुम उस तरह करो। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कुछ सोने की अशर्फियाँ सिक्के निकाल के उनको दे देता है भिक्षु को और कहता है भी ये तुम इतने सिक्के रखो, इससे तुम्हारी जीवन लीला बहुत बढ़िया हो जाएगी, हर सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक अच्छी जिंदगी और नई जिंदगी शुरू करो। ते भिक्षु बड़ा खुश, इधर भिक्षु बड़ा खुश, इधर अर्जुन के दिल को बहुत सुकून। भिक्षु जब तक ये सोच ही रहा होता है कि देखो मैं एक अच्छा सा घर बना लूँगा, बढ़िया मेरा घर परिवार होगा, ठीक है जी, मैं एक गाय रख लूँगा, गौ सेवा करूँगा और हल्का हल्का ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगा, जब तक ये सब सोच के वो बंदा फ्री होता है तब तक चोर आ जाता है। चोर सीधा ही पीठ पे छुरा रख देता है, कह रहा है जो भी तेरी इस पोटली में है मुझे सबका सब दे दे, नहीं तो ये छुरा आर पार कर दूंगा। अब बात वहां बन गई जान पे। दुख तो बहुत हुआ कि हे प्रभु ये कैसी लीला है, एक तरफ पैसे आए भी और दूसरे पल छीन लिए गए। जब मैंने आपको बताया था कि पैसे आए हाथ में और छीन लिए, है ना। तो चोर को सारे पैसे दे दिए, चोर लेके भाग गया, अपनी जान बचाई। भिक्षु की फिर वही रूटीन शुरू। अगले दिन माधव और अर्जुन फिर से जाते हैं सैर करने। तो अर्जुन जी देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि कल मैंने इसको सोने की शर्फियां दी, सिक्के दिए, लेकिन इसका लालच ही कम नहीं हो रहा, ये फिर बैठ गया वहां जाके। फिर उसके बाद अपने जाते हैं उसके पास, कह रहे कि कल तुम्हें मैंने इतनी पर्याप्त अशर्फियां सोने की दी थी कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजर सके, ठीक है, और तुम फिर यहीं बैठे हो। लालच आ गया ना तुम्हारे मन में। तो कहता नहीं प्रभु, ऐसे हुआ कि हमारे पे चोर आ गया और फलाना ये वो ऐसे ऐसे करके चाकू रखा, फलाना ले गया सब चीज, क्या करता, मैं भी असहाय हूं, क्या करूं। तो अर्जुन को फिर तरस आ गया। अर्जुन कहता है कि हे माधव, मैं फिर से इसकी मदद कर दूं क्योंकि बेचारे की कोई गलती नहीं है। माधव सिर्फ और सिर्फ हंस रहे हैं, कह रहे अर्जुन जिस तरह तुम्हें ठीक लगे तुम उस तरह करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अर्जुन जी क्या करते हैं, अपना निकाल के एक बड़ा कीमती और बड़ा हीरा उसको दे देते हैं भिक्षु को। भिक्षु बड़ी मुश्किल से डर डराता हुआ, कर कराता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है हीरा लेके। उसको यही डर लगा हुआ है साला चोर फेर ना आ जाए, है ना, डरता ही है इंसान यार। ते घर पे पहुंचता है ना, कहीं छुपाने की जगह ढूंढता है, तो वो ना क्या करता है, एक मटका पड़ा होता है उनके घर पे जो कभी यूज नहीं हुआ। अब देखना कनेक्शन, देखना, ये ध्यान से सुनना सब कुछ। जिसको मटके को कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने सफाई नहीं करी, एक मटका पड़ा, मटके के अंदर जाके वो रख देता है हीरा। सो जाते हैं, है ना, पति पत्नी और सब सो जाते हैं। तो पत्नी को क्या आता है कि नदी में नया पानी आया है, तो मैं भर के लाती हूँ, आज नया पानी पियेंगे हम। तो नदी पे जाती है, वो पानी भर लाती है, उसी में हीरा होता है। हीरा नदी में गिर जाता है। तो सुबह जब तक भिक्षु उठता है और देखता है मटका कहाँ है, मटका वहां होता नहीं, मटका वहां होता नहीं। फिर उसके बाद पत्नी कहता है कि तुम मटका कहाँ ले गए। पत्नी को भी नहीं कुछ बताया, कह रहा मैं ऐसे ऐसे करके पानी भरने गई थी, नदी में नया जल आया था तो सोचा। तो भिक्षु बड़ा निराश हो गया गाइस, बड़ा दुखी हो गया, सारा किस्मत ही है नहीं अपने कुछ। ते हाथ में आया धन, हाथ में आई चीजें भाई खोई जा रही हैं, खोई जा रही हैं। मतलब प्रभु की इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ दे वो अभी। तो बेचारा तीसरे दिन भिक्षु फिर उसी जगह पे बैठा, माधव और अर्जुन साथ में चलते हुए आ रहे हैं। अर्जुन फिर हैरान, अर्जुन फिर जाता है, कह रहा इतना लालच बहुत बुरा है तुम्हारे लिए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बस करो अब तुम। कह रहे कहा बताएं भैया, हीरे में छुपाया था हमने, मटके में छुपाया था, हमारी पत्नी ने वो मटका पानी में भर दिया और कहां चला गया हीरा, क्या करें। तो जब तक अर्जुन माधव से कहता कि प्रभु, तो माधव क्या कहते,
कहते इस बार तुम नहीं, सिक्के मैं दूंगा। 2 सिक्के देते हैं भगवान श्री कृष्ण, हमारे माधव। 2 सिक्के देते हैं, साधारण सिक्के देते हैं, 2 आने, 2 आने का सिक्के देते हैं। तो भिक्षु हारा, टूटा, साले यार 2 सिक्कों का क्या करूंगा, अगर वो सिक्के होते तो साला क्या करता, वो हीरा होता तो क्या करता। ते मेरे साथ भी बहुत हुआ है यार ये। ते फिर उसके बाद ना रास्ते में जा रहा होता है तो वो ना मछली ना ताज़ी मछली पकड़ के ना बेच रहा होता है। जैसे ऐसे निकाली, जब तक तड़प रही होती है तब तक उसको निकाल देते हैं ना। भिक्षु कहता है यार अब ये 2 आने तो मेरे किसी काम के नहीं, क्या करता हूँ मैं ना, इस मछुआरे से मछली लेके इस मछली की जान बचा लेता हूँ मैं। ते मछली की जान बचा के मैं इस मछली को नदी में छोड़ देता हूँ और 2 आने इसके काम तो है, साला मेरा क्या काम आएंगे। ते जैसे ही मछली को नदी में वो जाता है कि भगवान चल यार, मुझे इतनी खुशी है कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, इस मछली की, इस जीव की जिंदगी बच गई। जैसे ही वो मछली को पानी में फेंकता है, अब देखना तो मछली 10 मिनट बाद आती है, वो हीरा लाके अपने मालिक के हाथ में रख देती है, वो जो हीरा जो पानी में खो गया होता है गाइस। भिक्षु बड़ा खुश। जब तक मछली वो हीरा उसके हाथ में देती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है भिक्षु, मिल गया। वहां से पास से गुजर रहा होता है चोर, और चोर देख के हैरान होता है। चोर को लगा कि मेरे को देख के बोल रहा है मिल गया, चोर मिल गया। चोर कहता है यार ये तो साला आज मेरी गेम कर देगा, आज तो मेरे पास हथियार भी नहीं है, फलाना भी नहीं है। तो चोर भाग के जाता है, कह रहा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें आज के बाद तंग नहीं करूंगा, ये लो तुम्हारी सोने की शर्फियां और सिक्के, तुम ये रखो, मेरी जान छोड़ दो, मैं प्लीज किसी को मत बताना, मैं चला जाऊं, फलाना ये हो। तो सोने की शर्फियां भी उसके पास आ गई, हीरा भी उसके पास आ गया, मछली की जान भी बचा ली। इसका कहने का मतलब यह है गाइस, जब तक आपकी किस्मत में धन का भोग भोगना नहीं लिखा तो आप कैसे भोग लेंगे। ठाकुर जी के लिए ये ऐसे ना, ऐसे सिर्फ ऐसे करके, चुटकी भी बहुत दूर, ऐसे करके सिर्फ ऐसे करना है, इंसान रंक से राजा, ऐसे करके ऐसे करना है, राजे से रंक। ठाकुर जी के सिर्फ 2 साधारण सिक्के, और ये नियत का कहां से पता चला कि साधारण सिक्के वो किसी को फेंक भी सकता था, नदी में भी फेंक सकता था, और भिक्षु को भी दे सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन नियत गाइस उसको था कि ये 2 आने मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन इस मछली की जान बचा सकते हैं। तो उसने 2 आने वहां दिए, मछली को बचाया, तमाम चीजें जो उससे खो चुकी थी, हीरा, सोने की अशर्फियां, सब उसी क्षण उसके पास आने लग गई। तो इसलिए ये भी मैसेज आता है, ठाकुर जी कहते हैं कि चाहे समय तेरा अच्छा है, चाहे समय तेरा बुरा है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। और गाइस लिटरली अगर आप मुझसे पूछें, मैंने अपने तमाम जीवन की फाइल ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रखी है, ठीक है जी, कि अब आप जिधर भी चलाओगे, जहां भी चलाओगे, जहां भी बुलाओगे, जहां भी पहुंचाओगे, ये आप पहुंचाओगे। अगर उस पहुंचाने में मेरे को बुरा लग रहा है तो ये भी आपकी मर्जी है, उस पहुंचाने में आपको खुशी मिल रही है या मुझे खुशी मिल रही है, वो भी आपकी मर्जी है। ये बस ना गाइस कोड सीख लो, हैक सीख लो जीवन का, अभी कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। क्या ठाकुर जी जब अर्जुन ने पहली अशर्फियां दी थी, क्या ठाकुर जी उसको वो भी तो हजम करवा ही सकते थे ना, करवा सकते थे, हीरा भी बचवा सकते थे उसके पास, लेकिन नहीं बचवाया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं तू मेरे बंदों को बचा, मैं तुझे बचाऊंगा, तू आज पैसे को बचा, पैसा तुझे बचाएगा कल। समझ रहे हो? तो इसलिए किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाना है। मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है जी, मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरी झोली में कोई साला 10 लाख करोड़ डाल जाए, ठीक है,
मुझे तो नहीं पता ना, मुझे पता है कोई व्यवस्था होगी या फलाना होगी, सपोज करो जी लॉटरी निकल आई, ठीक है, और क्या हो गया, मेरे को सब चीजें मिल गई लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मुझसे छीन ली गई। तो ना दिल चीज मिलने में लगाए, ना दिल चीज गवाने में लगाए। जो हो रहा है ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है, अनुसार हो रहा है, ठीक है। घबराएं नहीं, मेहनत करें, नीयत साफ रखें। सिर्फ और सिर्फ उस भिक्षु की नीयत अच्छी थी कि इस जीव को मैं बचाऊंगा, और उसके पीछे ये भी नहीं उसको पता था कि उसको सोने की अशर्फियां और हीरा भी मिल जाएगा। बस नीयत साफ रखें गाइस, राधा रानी को याद करते रहें, ठाकुर जी का नाम लेते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, ठीक है जी। हल्की हल्की कहानियां मेरी भी सुनते रहें, एंड और ये जनरली मतलब मुझे ऐसे है कि मैं आई रियली वांट टू हेल्प, जो भी मेरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, आई रियली वांट टू हेल्प देम यार। दे शुड नो क्या रियल है, क्या फेक है, क्या भगवान है, क्या उनका सिस्टम है, क्या यू शुड नो एवरीथिंग। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और हाइप, हाइप और लाइक, लाइक और